अगर आप पैसा कमा रहे हो या आगे चल के कमाने वाले हो और आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होने वाली है, तो प्लीज सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, प्लीज मत करो। पता है, जब आप कमाने लगोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होगा? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिसाइड करना होगा कि क्या आपको आपके पैसे से पीस चाहिए, शांति चाहिए, या फिर आपको आपके पैसे से टेंशन चाहिए। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझने के लिए कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबसे पहले इन्हें फॉलो करो, उसके बाद आपको जो करना है करो, इसके बाद आपको कोई वीडियो, कोई बुक्स, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ना, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। तो ना, आप सबसे पहले ना, जब पैसे कमाना चालू कर दोगे, पैसा बहुत सारा, बहुत सारा आप कमाओगे, ये तो गारंटेड है। तो जब पैसे ज़्यादा आते हैं ना, तो पता है क्या होता है? बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं या तो जाके कुछ खरीद लूँ, मैं कुछ खरीद लेता हूँ जाके आगे, या फिर ऐसा मन करता है कि मैं जाके कुछ इन्वेस्ट कर दूँ कहीं पे, या फिर कहीं मन करता है कि मैं जाके इसको उड़ा दूँ। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास में, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो ना, मैं आपको सबसे पहले एकदम फंडामेंटल से क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर करता हूँ। आपको ना पहले चार बकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। चार बकेट्स बोलो या फिर चार कैटेगरीज बोलो या फिर चार स्टेप बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन सबसे पहले आपको ये चार चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में आना है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है? तो चलो, सबसे पहला बकेट मैं बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है पता है? आपको या तो आप सेविंग्स में इन्वेस्ट करो, सेविंग्स सेविंग्स अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप एफडी में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप ना लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब अभी सवाल उठता है कि भाई सेविंग्स अकाउंट में क्यों? अब मेरी बात सुनो, आप जब पैसा कमाना चालू कर दियो, अभी आपके पास फर्स्ट मंथ की सैलरी आई है, अगर नेक्स्ट मंथ, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं, नेक्स्ट मंथ आपके पास कोई इमरजेंसी पड़ गई, या आपका ले ऑफ हो गया, या कोई बीमारी पड़ गई, या कुछ भी इमरजेंसी पड़ गई, तो आप कहाँ से पैसे लाओगे? क्या आप स्टॉक मार्केट में जाके ढूंढोगे? नहीं, ऑब्वियसली। तो सबसे पहले क्या करना है, सेविंग्स अकाउंट में। अब इसमें ये होता है कि मैं एफडी में इन्वेस्ट करूं या लिक्विड में। तो पहले क्या होता था ना कि लिक्विड म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता था, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इस पे भी टैक्स लगने लग गया। तो अपने इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सेविंग्स अकाउंट में क्या करो, पहले आपको दो तीन, एक दो महीने की तो एटलीस्ट 1 से 2 मंथ की सैलरी आपके पास होनी चाहिए सेविंग्स अकाउंट में, कि कभी भी आपको जरूरत पड़े। और ये जो एफडी है, इसमें इन दोनों में से कोई भी एक पकड़ो, और मिनिमम आपको 6 महीने के आसपास का तो रखना है, कि कल को अगर आपको ले ऑफ हो गया, या फिर कल को आपके कोई बीमारी पड़ गई, या कल को कुछ भी तकलीफ हो गई, तो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने के खर्चे करने जितने पैसे तो होने चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आपको इंश्योर करना है कि आपके पास सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। आप एफडी या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में कोई एक चूज कर लो, उसमें से 6 महीने की सैलरी पार्क करके रख दो। सबसे फर्स्ट ब्रैकेट ये खत्म हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद चलना है आपको दूसरी चीज़ पे। सेकंड चीज़ क्या है? आपको सबसे पहले इंश्योरेंस लेनी है। कौन सी इंश्योरेंस? अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं ये यूलिप वगैरह ले लेता हूँ, ये एलआईसी वगैरह, एलआईसी, ये बहुत सारे बैंक्स के आते हैं, ये सब आते हैं, ये नहीं लेना है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं लेना है प्लीज़। ये वाला जो इंश्योरेंस है ना, ये नहीं लेना है आपको। कौन से इंश्योरेंस लेना है? दो ही इंश्योरेंस आपको लेना होता है। एक है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ क्लियर हेल्थ इंश्योरेंस, और दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। अब ना, ये सवाल उठता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस क्यों? देखो, हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम पे पता है सबसे, अभी कुछ सर्वे वगैरह हुआ था, कुछ बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स भी आए हैं, वहां पे साफ साफ एक चीज मेंशन्ड है कि अगर आप एक कोई मेजर आपको बीमारी पड़ जाती है, तो आपका पूरा सेविंग्स अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। ये 90% इंडियंस का ये हाल है अभी। तो हेल्थ अगर आते ही आपको सब कुछ इरोड कर देगा। आप एक बार हॉस्पिटल में जाओ, आपको पता है कि 20-30 हज़ार का बिल ऐसे ही फट जाएगा। आप एडमिट हो जाओ, 2-3 लाख रुपए कहीं नहीं, ऐसे उड़ जाते हैं फटाफट। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ इंश्योर करनी है? हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले ले लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस भी कैसे, जितना जब अर्ली लोगे, और सिर्फ अपना ही नहीं लेना है, पूरी फैमिली का लेना है। आपके ऊपर जो भी है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, या आपके स्पाउस, या कोई भी आप पे जो भी डिपेंडेंट होगा, वो पूरी फैमिली का एक प्लान लेना है। इसको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस से प्लीज आप मिक्सअप मत करो। ये आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जिसका प्रीमियम आपको हर महीने भरना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस मतलब ये वो इंश्योरेंस, जब अगर आपका मान लो आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, कल को आपका कुछ, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, आप तो चले जाओगे दुनिया से, लेकिन आपके पीछे जो बहुत से लोग डिपेंडेंट हैं, उनका क्या होगा? तो उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, जब आप मर जाओगे,
बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत हार्श वर्ड है, बट लेकिन जब आप कोई अनसर्टन सिचुएशन में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके डिपेंडेंट्स को ही पैसा जो मिलेगा वो मिलता है टर्म इंश्योरेंस से। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो मरूंगा ही नहीं। ठीक है, आप वैसे भी फालतू चीज़ों में पैसे वेस्ट करते हो, आप इसको ऐसे इन्वेस्ट कर दो कि आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपके ना होने पे भी आपकी फैमिली को कोई इफेक्ट, बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। तो जनरली कैसा होता है ना कि आप अगर 10K पर मंथ, 10K पर ईयर, 10,000 पर हर साल का अगर आप डाल रहे होते हो तो लगभग 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। मैं श्योर नहीं हूँ फिगर के बारे में, बट बहुत छोटे अमाउंट में 1 करोड़ तक का आपको कवर मिल जाता है कि कल को कुछ हो गया तो आप इसको ऐसे समझो कि पैसे आए, ठीक है चलेगा यार। वो एक 10,000 रुपये भी बहुत है, बोल दिया, 1,000 के आसपास में भी चालू हो जाता है इंश्योरेंस, 5,000, 10,000, जितने का भी आपको करना है उसमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता दो, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करके बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो सब दूसरी चीज़ हो गई, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना ही है। और प्लीज़ आपको बहुत सारे, आप जब जाओगे ना तो आपको बहुत से बैंक वाले या फिर एजेंट्स, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको बेचेंगे कि ये लो कंबाइंड लेता हूँ, कि आप सर आपको इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। नेवर एवर बाय एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इंश्योरेंस। कोई भी आपको आएगा, आपको बोल सकता है कि भाई ये ले, मेरे पास बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसमें आपको हेल्थ भी मिल जाएगा प्लस इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा, नहीं लेना है। कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास हेल्थ भी है, हेल्थ भी मिल जाएगा, टर्म भी मिल जाएगा, नहीं लेना है। तो कोई बोलेगा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, हेल्थ भी मिल जाएगा और टर्म भी मिल जाएगा, क्या करना है? नहीं लेना है। अगेन कोई बोलता है इन्वेस्टमेंट वाला प्लान भी है इसमें प्लस टर्म प्लान भी है, क्या करना है? हमें लेना है क्या? नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ देखो, अब इसमें ना चीज़ें बदल सकती है आगे चल के, और भी क्या क्या नया नया टर्म निकाल के लेके आ जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उस नाम पढ़ के कि वो सच में वो प्लेन प्लान है या फिर कॉम्बिनेशन प्लान है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो हेल्थ होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, सिर्फ ये लेना है और टर्म इंश्योरेंस लेना है। इसके अलावा आप पैसे प्लेज कर लो भाई, प्लेज कर लो कि इसके अलावा मैं कोई और इंश्योरेंस नहीं लूंगा। आप मेरी बात समझो, इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आप अपने फैमिली में मेंबर्स को जाके पूछो, आपके पेरेंट्स भी हो सकता है, अगर उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी तो उनको पक्का किसी न किसी एजेंट ने ये चिपकाया होगा। राइट, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ना थर्ड नंबर पे चलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है पता है? इन्वेस्ट करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं। इन्वेस्ट कहाँ करना है? योर सेल्फ, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना है सबसे चीज़। और मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को कहा था कि सबसे ज्यादा रिटर्न कोई चीज जनरेट करके देगा आपको, तो ये यही चीज है, आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में आप भाई कितना रिटर्न जनरेट कर लोगे? कितना? 50%, 50% जनरेट कर दोगे, 100% जनरेट कर लोगे, 200%, 1,000%, 10 गुना, 1,000%, 10 गुना, 15 गुना, कितना कर लोगे रिटर्न? मैक्स टू मैक्स कितना कर लोगे आप ऑन एन एवरेज? जनरली आप इसके नीचे ही रहोगे। ऑन एन एवरेज जो बंदा होता है वो जनरली इसके नीचे ही रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपकी ग्रोथ 100x, 1000x इतनी हो सकती है। तो अब ये सवाल उठता है कि खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब कि आपको हमेशा ना खुद को अपस्किल करना है। अगर आपको मान लो कोई चीज़ें होती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोर्सेस है जिससे मेरी लाइफ और बेटर हो सकती है, जिससे मेरी दिमाग बुद्धि बढ़ेगी, ऐसी चीज़ें जिससे कि मुझे करियर में आगे ग्रोथ हो सकता है, तो आप वो अपस्किल करने के लिए कोर्सेस ले सकते हो। क्या कोर्स ले लो। आपको कोई लग रहा है कि कोई चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना है, इससे मेरा ज़्यादा फायदा होगा, तो आप सब्सक्रिप्शंस ले लो। आपको लग रहा है कि कोई किसी चीज़ का बुक्स बुक्स खरीदने से मेरे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, तो बुक्स ले लो। आपको कुछ भी जो करना है आप करो जिससे कि आपका ग्रोथ हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे घूमने फिरने से, एक्सपीरियंस करने से, नई नई चीज़ें मैं जब एक्सपीरियंस करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, तो उससे मुझे ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुनिया की चीज़ें मालूम पड़ेगी, तो प्लीज़ आप ये करो। क्योंकि क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते रहोगे, हर कोई आपको ये कहेगा पैसे डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, आगे जाके इन्वेस्ट करना। लेकिन एक टाइम होता है हर चीज़ का। आप एक टाइम के बाद में जाके अपस्किलिंग करना, अपनी मेमोरी जो होती है ना, ग्रेस्पिंग पावर थोड़ी वीक हो जाती है, हम नहीं उतनी अच्छी से आसानी से लर्न कर पाएंगे जितना कि हम अर्ली एज में अपने आप को कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के एज में खुद पे इन्वेस्ट करो। आपके पास अगर 10,000 रुपये होता है तो आप 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डाल के क्या कर लोगे? कितना बना लोगे? 10 का 20 कर लोगे, 30 कर लोगे। उससे बेटर है 10,000 रुपये जाए भाड़ में, मैं उसको पैसे को लूंगा, मैं उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, मैं कोर्स खरीद लूंगा, मैं बुक खरीद लूंगा, मैं सेमिनार्स अटेंड करूंगा, इवेंट अटेंड करूंगा, ये जो मतलब जो भी चीज़ आप करना है, मैं नई स्किल सीखूंगा। अगर वो सब आप कर करके, अगर आप मान लो आप ऐसी होगी, ऐसी स्किल्स लगा लगा के आप मान लो आपकी सैलरी में 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, तो अगर आप वही 1 लाख रुपए आप जब ज़्यादा डाल दोगे मार्केट में, तो आप सोचो कितना रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो इसलिए पता है, सबसे पहले इस पे आप खुद पे इन्वेस्ट करना है। ये 3 चीज़ हो गई। इसके बाद अब आप सोचोगे अब तो चलो इन्वेस्ट करने ही बोलेगा स्टॉक मार्केट में, नहीं यार अभी भी नहीं स्टॉक मार्केट में। अब कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है पता है? आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, या फिर
इंडेक्स फंड्स में, इंडेक्स फंड्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब आप वही होता है अपना सेंसेक्स निफ्टी वगैरह जो भी है। तो गूगल गूगल बोल रहा हूँ, सॉरी, जीरोधा वगैरह, ग्रो काइट, जो भी जहाँ पे भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे जाके आप देखोगे ऐसे निफ्टी 20 करके, निफ्टी 20, सेंसेक्स, ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं जो कि प्रॉपर मार्केट को ट्रेस कर रहे होते हैं। इसमें कोई एक्टिव मैनेज नहीं कर रहा होता है, तो चुपचाप से सबसे पहले यहाँ इन्वेस्ट कर दो या फिर यहाँ। अब आप बोलोगे कि भाई मैं खुद से क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ? खुद से क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि मार्केट को समझना बहुत डेलिकेट चीज़ होती है। आपको बहुत अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोविड के बाद आके मार्केट में घुसे और आपको लग रहा है कि आप सब बड़े बड़े फंड मैनेजर जो जो 20-20 साल, 25-25 साल से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करें उनको आप बीट कर दोगे, तो आप गलत हो। ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा, और मार्केट को समझने के लिए या आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो क्या होगा इससे? आपका दिमाग टेंशन में नहीं रहेगा। मतलब आप नहीं सोचोगे बार बार कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, आपको ट्रैक करना है, ये वो कुछ 1-2% रुपए, वो 1-2% वो खुद का चार्ज करेगा म्यूचुअल फंड, करने दो उसको, चाहे बाकी उसको झमेला दे दो। अब ना कुछ कुछ अगर किसी किसी को ऐसा है कि नहीं मैं तो स्टॉक मार्केट में मुझे करियर बनाना है, तो आप इसमें इन्वेस्टिंग के लिए कोर्सेज वगैरह लेना है, तो वो ये जो थर्ड बकेट है ना, इस थर्ड बकेट में आके आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके सीख भी सकते हो। कुछ पैसे आप डाल के ट्रेडिंग वेडिंग, अगर किसी को बहुत शौक चढ़ा है, वैसे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि ट्रेडिंग, एफएनओ, ये सबसे जितना दूर रहना दूर रहो। मुझे तो आता भी नहीं है वो सब चीज़ें। तो जितना उनसे दूर रहोगे, अगर लेकिन स्टिल आपको करना है तो थोड़ा पैसा डालो, ट्रेड करो, देखो हाथ जलाओ, पता चलेगा क्या सीन होता है। ये समझ में आ गया आपको म्यूचुअल फंड? क्योंकि ये क्या होगा कि ये आपका ना, आपके लिए ये टाइम फ्री कर देगा। और अर्ली एज में आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम फ्री कर देगा ये। म्यूचुअल फंड में आप डाल दोगे तो आपका टेंशन खत्म। वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आपका ये सब हो गया ना, उसके बाद आप करोगे एक्सप्लोरेशन। उसके बाद क्या करोगे? एक्सप्लोरेशन। जब आपका ये सब चीज़ आपका कंसिस्टेंटली चल रहा है, उसके बाद आप एक्सप्लोर करोगे कि क्या मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट खुद से, पर्सनल इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिर आप ये देखोगे कि क्या मुझे रियल इस्टेट, यानी कि वो जो घर वगैरह होता है, उस वो रियल इस्टेट में जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद आप फिर देखोगे कि क्या गोल्ड मेरे लिए सही ऑप्शन है या नहीं। उसके बाद आप किसी किसी को है तो बोल देख लो कि क्रिप्टो मेरे लिए सही है कि नहीं, या फिर कोई बिजनेस वगैरह में घुसना है या नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें कब करोगे? जब आपके पहले ऊपर की 4 चीज़ें एकदम पूरी तरीके से एंश्योर्ड होगी। इसके अलावा अगर ऊपर की 4 चीज़ें आपके लिए नहीं है, आपने नहीं किया है, उसके बाद तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट? क्लियर हो गया? अब मैं ना इसको पूरा कंक्लूड कर देता हूँ एक फ्लो चार्ट के इसमें, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन्वेस्टिंग, सबसे पहले क्या करना है इन्वेस्टिंग में, यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। फर्स्ट बकेट, सबसे पहले क्या करना है, या तो आप सेविंग्स में डाल दोगे। हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ शायद बोलना भूल गया, सेविंग्स में, एफडी में या फिर लिक्विड फंड्स में। अगर मान लो आपके ऊपर कोई ऑलरेडी डेट चल रहा है, दैट्स वेयर आपके ऊपर ऑलरेडी डेट है, ऑलरेडी डेट यानी कर्ज, आपके ऊपर ऑलरेडी आपने किसी घर लिया है, एजुकेशन लिया, तो वो भी आपको साथ साथ सबसे पहले चुकता करना है। भाड़ में जाए वो सब चीज़ें कि इतना फाइन रिटर्न मिलेगा, वो मिलेगा, वो अभी आपको आता नहीं है वो सब चीज़ें। वो जब सेकंड स्टेप में जाएंगे, आगे जाएंगे, तब हमको समझ में आएगा। फिर क्या स्टेप था? उसके बाद हमको क्या लेना था? हेल्थ इंश्योरेंस देखेंगे, हेल्थ या फिर टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है सबसे पहली, दूसरी चीज़। ये होने के बाद फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचता है? तीसरी, लास्ट यानी थर्ड में, उसके बाद आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? खुद में। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपको खुद में जो इन्वेस्ट करोगे ना, ये जो होगा ना, ये देगा आपको मैक्सिमम रिटर्न। क्या हो गया? मैक्सिमम रिटर्न जो है वो आपको यही चीज़ देगा, बाकी कोई भी इनमें से आपके लिए मैक्सिमम रिटर्न नहीं जनरेट करके देगा, जितना कि आपको ये रिटर्न जनरेट हो जाएगा। उसके बाद पता है, उसके बाद आपको जाना है फोर्थ, म्यूचुअल फंड में जाओ या फिर इंडेक्स फंड में। क्योंकि आप इतने स्मार्ट नहीं हो अभी फिलहाल। अगर आपने यहाँ पे सारा टाइम इन्वेस्ट किया स्टॉक में डालने के लिए, तभी आप ये स्टेप को स्किप करना, वरना आप यहाँ पे चुपचाप चले जाओ। इससे आपका टाइम एनर्जी फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, यहाँ करो अपना एक्सप्लोर। अब यहाँ पे जाके आप जो करना है करो, स्टॉक्स देखो, स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, जो करना है करो आप। जो पता करना है, जो लर्न है, जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है, ये सब करना है। बट पहले ये जो 4 चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4, इसको कंप्लीट करना ही है आपको। ओके, होप सो अब इसके बाद आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पहले सबसे पहले कमा रहा हूँ तो क्या चीज़ करूँ। ये एकदम क्लियर हो गया। चलो, होप सो आपको कुछ इसमें से एक अच्छी सी लर्निंग मिली होगी। हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय।